कच्चे तेल और नेचुरल गैस की बढ़ी हुई कीमतों से रूस को हो रही कमाई पर चोट पहुंचाने की तैयारी में G7 देशों ने एक नई योजना बनाई है। G7 देश रूस से सप्लाई होने वाले तेल के भाव की कैपिंग का प्लान बना रहे हैं। कैपिंग मतलब कि एक अधिकतम भाव तय करने का प्लान बन रहा है कि इससे ज़्यादा पर रूस तेल नहीं बेच पाएगा। ऐसा क्यों? ताकि रूस को आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाई जा सके। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है और इसका फायदा रूस को मिल रहा है क्योंकि रूस तेल का बड़ा निर्यातक देश है। सर, तेल के भाव पर कैपिंग का मतलब क्या है? ये कैसे की जाएगी? क्या पूरी योजना है? ये मुझे लगता है कि अगर ये योजना लागू होती है और दुनिया के देश इसे सहमत होकर लागू कर पाते हैं तो ये अपने तरीके का प्रतिबंध का एक बिल्कुल नया तरीका होगा और इसे हमें समझना होगा क्योंकि इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहली बार इस तरीके के प्रतिबंध हमारे सामने आएंगे। रूस करीब 11 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से तेल का उत्पादन करता है, जिसमें से आधा 50% या 60% रूस का तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिकता है। हाल के दिनों में युद्ध के बाद इतने सारे प्रतिबंधों के बाद भी पुतिन अपनी आक्रामकता जारी रखे हुए हैं। जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो खार्किव पर एक बड़े हमले की खबर है। पुतिन की जो पूरी वार मशीन है, ये माना जा रहा है उसे ये तेल का निर्यात ही फिनांस कर रहा है। पुतिन डिस्काउंट पर भी तेल बेच रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चूंकि कीमतें ऊंची हैं, इसलिए बहुत बड़ा हिस्सा पुतिन को तेल और गैस की बिक्री से आ रहा है। करीब $300 बिलियन के आसपास की राशि इस साल मिलने की संभावना है रूस की अर्थव्यवस्था को, जबकि रूस के ऊपर चारों तरफ से प्रतिबंध लगे हुए हैं। इसे रोकने के लिए G7 देश रूस के तेल की कीमत तय करने पर तैयार हुए हैं और वो रूस के तेल की कीमत की कैपिंग का मतलब है कि रूस का तेल न्यूनतम इतनी कीमत पर बेचा जाएगा। यानी रूस के तेल की कीमत क्या $10 हो सकती है, $15 हो सकती है, $20 हो सकती है, अभी तय नहीं की गई, पर वह कैपिंग के लिए दुनिया के देशों में सहमति बनाई जाएगी। यानी उस स्तर पर रूस को तेल बेचने के लिए मजबूर किया जाएगा जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सके। उसे जो पैसा मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की तेजी का, उससे उसका लाभ उसे नहीं मिल सके। हम मनी सेंट्रल में इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि दुनिया में जब भी तेल उत्पादन की लागत की बात आती है, रूस दुनिया का सबसे सस्ता कच्चा तेल उत्पादित करने वाला देश है। करीब $45 से $40 पर बैरल के आसपास के तेल की लागत पर भी रूस को लाभ होता है। अब ये अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड और कठिन और जटिल प्रक्रिया है। इसे लागू करने के तरीके कई तरीके के हैं जिन्हें लेकर G7 के देशों के बाहर उनके अधिकारियों के बीच में और उनके पूरी मशीनरी के बीच में विचार हुआ है। और इसे लागू कैसे किया जाएगा, ये सबसे दिलचस्प बात है जो समझना हमारे लिए ज़रूरी है। सर, कैसे, तरीका क्या होगा? और मैं असर समझूं उससे पहले मैं तरीका ही जानना चाहूँगा कि अगर किसी देश को ये कहा जाएगा कि आप सस्ते में तेल बेचिए, वो क्यों बेचेगा? हाँ, और उसके पास अगर ऐसे देश हैं जो ज़्यादा में खरीदने को तैयार हैं तो पहले वो उनको बेचेगा, तो ये काम कैसे करेगी पूरी प्रक्रिया? यहाँ से रूस के तेल पर प्रतिबंधों का एक पूरा दौर बदलता है। पहली चीज तो यह कि इस फैसले के साथ G7 देश ये मान रहे हैं कि रूस के तेल को बाजार में आने से रोका नहीं जाएगा। पहली चीज आप ये समझिए, जिस बात की संभावना पहले ही दिखाई दे रही थी कि रूस का तेल पूरी तरह बाजार में आएगा आने से रोका जाएगा, वैसा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और कोई दूसरा देश इतना तेल नहीं भेज सकता है, नहीं पहुंचा सकता है जितना तेल रूस से मिलेगा। और जो 11 मिलियन बैरल पर डे के आसपास का शॉर्टफॉल है, इसे कोई पूरा नहीं कर सकता। तो पहली चीज तो यह सैद्धांतिक रूप से सहमति कि रूस का तेल बाजार आने दिया जाए। दूसरी बात यह कि रूस का तेल लेकिन उस कीमत पर ना आने दिया जाए जिससे कि रूस को फायदा हो और वो इस तरीके की आक्रामकता जो यूक्रेन पर हमला कर रहा है या बाकी बाल्टिक के देशों को धमका रहा है हमले के लिए, उस वार एफर्ट को फिनांस करने लायक पैसा ना दिया जाए। इसलिए यह कैपिंग का प्रस्ताव आया है। इसे लागू करने के 3 तरीके हैं, जिन 3 तरीकों पर विचार हुआ है। पहली चीज तो यह कि दुनिया भर की जितनी शिपिंग लाइंस हैं जो रूस के अलग अलग हिस्सों से, चाहे वो बाल्टिक सागर के साइड से तेल लेकर निकलती हों या ब्लैक सी की तरफ से तेल लेकर निकलती हों, ये जिस अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम से जाती हैं और पूरा शिपिंग नेटवर्क जिस सिस्टम का हिस्सा है, उस शिपिंग नेटवर्क को इस बात के लिए बाध्य किया जाएगा कि इस कीमत से ऊपर के तेल की इनवाइस को मंजूरी नहीं दी जाए, यानी वो कैरी नहीं किया जाएगा। यानी कोई शिपर जो रूस का तेल अपलोड करने जाएगा और अगर उसकी इनवाइस जो भी कैपिंग तय की जाए, मान लीजिए $20 पर बैरल की कैपिंग तय की जाए, उससे महंगा तेल होगा तो वो नहीं लेगा, क्योंकि वो इनवाइस में कोट करना पड़ता है शिपर को कि किस प्राइस का तेल आ रहा है। एक चीज। दूसरी चीज ये कि इस पूरे प्रतिबंध को लागू करने के लिए यूरोपियन समुदाय के बाकी 27 देशों को और दुनिया के अन्य देशों को साथ में शामिल करना होगा। खासतौर से ब्रिटेन का इसमें शामिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रिटेन में दुनिया का शिपिंग, फिनांस और इंश्योरेंस का सेटअप है।
इंश्योरेंस कंपनियां इस बात की गारंटी देंगी कि इस तेल पर वो कैपिंग है जिस कैपिंग का तेल कैरी किया जा रहा है, क्योंकि शिपर्स को बाद में अपने इंश्योरेंस लेने पड़ते हैं बैक एंड में। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये कि वो जब तेल आएगा तो दुनिया के जो इंपोर्ट रिफाइनर्स हैं उन्हें भी ये गारंटी देनी पड़ेगी कि उन्होंने ये तेल उस कैपिंग प्राइस पर खरीदा है। सुनने में ये स्कीम अच्छी लगती है, बड़ी लगती है, पर जटिल और कॉम्प्लिकेटेड है। इसे लागू करा पाना मुश्किल और डिफिकल्ट इसलिए होगा दुनिया के देशों के लिए कि इसके लिए जो मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है उसमें 3-4 बड़े पार्टनर होंगे, बैंकर बड़े पार्टनर होंगे, एक्सपोर्ट करने वाले एजेंट बड़े पार्टनर होंगे जो तेल की खरीद फरोख्त करते हैं, और शिपिंग कंपनियां और इंश्योरेंस बड़े पार्टनर होंगे। लेकिन अगर ये प्रक्रिया या ये चीज़ लागू हो गई तो रूस इस बात के लिए बाध्य होगा कि वो तेल तो बेचेगा, दुनिया के बाजार में रूस के तेल की सप्लाई तो होगी, आपूर्ति कम नहीं होगी, लेकिन रूस को उस तेल से मिलने वाला फायदा जो रूस को लाभ मिल रहा है अपनी युद्ध व्यवस्था को चलाए रखने के लिए, वो नहीं मिलेगा। इससे दो निशानों की कोशिश है। एक, रूस की अर्थव्यवस्था को चोक किया जाए क्योंकि वो युद्ध के लिए तैयार नहीं, और आज G7 देशों के जैसे बयान आए हमने देखे, चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का हो या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का हो या यूरोप के देशों का हो। और दूसरा ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूस में कीमतों को इतना न बढ़ने दिया जाए जिससे भी कीमतें $120-125 पर बैरल के आसपास पहुंच जाएं, यानी रूस का तेल बाजार में आता रहे पर वो रूस को फायदा ना दे। अब ये कैसे रूस को इस पर रूस क्या इसे मानेगा, रूस इसको तोड़ने की कैसे कोशिश करेगा, कौन से ऐसे रास्ते निकाले जाएंगे जहां से तेल को बेचा जाए, ये एक बात दिलचस्प बात। पर ये योजना, इस योजना में कई सारे महत्वपूर्ण पहलू जुड़े हुए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे। सर, दो चीजें यहां मैं और समझना चाहूंगा। एक तो तेल के बाजार पर ये कैसे असर डालेगा, और दूसरा भारत जैसी अर्थव्यवस्था को, अगर हम अपने नजरिए से, अपने चश्मे से इस पूरी घटना को देखें तो भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए, अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए इसके क्या मतलब होंगे? भारत के लिए अच्छी खबर है। भारत और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती, क्योंकि रूस का तेल अभी जिस कीमत पर वो खरीद रहे हैं वो $70-72 पर बैरल के आसपास है। स्वाभाविक सी बात है कि रूस को उस पर लगभग दोगुना प्राइस मिल रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $112-113 पर बैरल के आसपास है। तो अगर उससे नीचे कीमत लाई जाती है, यानी रूस की जो उत्पादन लागत है उससे नीचे लाई जाती है, 45 से 30 पे 35 पे लाई जाती है, तो भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं को सस्ता तेल मिलने की संभावना बनेगी। आप और ज्यादा सस्ता तेल खरीद पाएंगे। भारत की और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए इसका लाभ जरूरी है। दूसरी चीज है कि यह नीति क्यों अगर सफलता से लागू हुई तो लागू हो सकती है, क्योंकि अगर एक बार रूस के तेल का प्राइस बेंचमार्क दुनिया में तय कर दिया गया तो फिर दुनिया का कोई देश उससे महंगा नहीं खरीदेगा। फोर्स होगा तो भारत अभी 72 में खरीद रहा है, मान लीजिए कैपिंग आ जाती तो उसे 30-35 में मिलेगा। तो अगर आप भारत के नजरिए से देखें तो सस्ता तेल, भारत में तेल की कीमतों में कमी और इसके लाभ बहुत सारे दूसरे आयाम खुल जाते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस रास्ते से रूस कितना तेल देने को तैयार होगा, इस बात पर निर्भर होगा कि बाजार में सप्लाई कितनी है। मान लीजिए रूस ने कहा कि हम इस सस्ते वाले, इस कैपिंग वाले रास्ते से 11 मिलियन बैरल के बजाय 3 या 4 मिलियन बैरल तेल ही बाजार में डालेंगे, तो बाजार में डिमांड सप्लाई का मिसमैच रहेगा। और इसलिए आज हमने देखा शुभम कि कच्चे तेल की कीमतों में कोई बहुत बड़ा बदलाव इसके बाद हमें नहीं दिखाई दिया। मतलब यह फैसला G7 का इतना बड़ा फैसला था, इतना अपने तरीके का पहला फैसला था, लेकिन अगर अभी हम क्रूड की, ब्रेंट की कीमत देख रहे हैं तो $117 के आसपास है। तो ओपेक देश और कच्चे तेल का बाजार भी इस बड़े फैसले को पचाने की, समझने की कोशिश कर रहा है। इससे अभी यह अंदाज लगाना मुश्किल हो रहा है कि बाजार में रूस के तेल की आपूर्ति कम होगी, बढ़ेगी या उसी स्तर पर बनी रहेगी, और इससे जो तय होगा उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें प्रभावित होंगी। बिल्कुल।